खूबसूरत जंगल में दो बहनें रहा करती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। एक का नाम सुनहरी, एक का नाम मैना थी। एक दिन मैना सुनहरी से कहती है, क्यों ना हम तरबूज की खेती में चलते हैं। हाँ मैना, मैं भी सोच रही थी तरबूज पक गए होंगे तो क्यों ना हम वहाँ पे खा के भी आते हैं और साथ लेकर भी आते हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं आंटी को बता दूँ ताकि वो घर का ख्याल रखें। आंटी आंटी, आप ना घर का ख्याल रखिएगा, पीछे से मेहमान भी आने हैं, और दूसरी बात मेरा रूम क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो सुनहरी, मैं तुम्हारा रूम क्लियर कर दूंगी। दोनों बहनें उड़ती उड़ती तरबूज की खेतियों में चली जाती हैं। दूसरी तरफ माँ परेशान क्यों है? मैं हूँ ना, तुम इतना परेशान मत हुआ कर। क्या बात है, मुझसे शेयर कर माँ। नहीं बेटा, क्या शेयर करूं, बस अब मेरी उम्र हो गई है तो इसलिए मुझसे काम नहीं होता, बोला भी नहीं जाता मेरे से तो अब बेटा। माँ बस दुआ किया कर, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं तुम्हें घर बिठा लूँ, मैं तुम्हें कहीं ना भेजूँ काम करने के लिए। अच्छा अच्छा बेटा, परेशान ना हो, नौकरी लग जाएगी अच्छी, तुम ना परेशान हो, बस थोड़ा थक जाती हूँ मैं। कालू जो होता है वो माँ की बातें सुनकर उड़ जाता है और रोज़ाना ही किसी नई जॉब की तलाश में निकल जाता है। पीछे से माँ रोने लगती है, क्या बताऊँ मैं बेटे को कि मुझसे अब जरा भी काम नहीं होता, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या मसला है, मैं क्या बताऊँ अपने प्यारे से बेटे को, चल काम कर। दूसरी तरफ दोनों बहनें मैना और सुनहरी तरबूज की खेतों में जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। वाह सुनहरी, ये तो बहुत अच्छे पक चुके हैं, इस दफ़ा तो तरबूज अंदर से येलो निकला है, मैं तो खा कर देखती हूँ। नैम नैम, वाह बहुत टेस्टी है, ये तो रेड तरबूज से भी ज़्यादा टेस्टी है। हाँ मैंने भी सुनहरी यही देखा था कि ये बहुत मज़े के होते हैं। चलो एक एक उठाते हैं और घर लेकर चलते हैं। दोनों बहनें तरबूज येलो कलर के उठाती हैं और घर लेकर चली जाती हैं। और दूसरी तरफ चुन्नू जो होता है वो मज़े से खा रहा होता है। चुन्नू कम खाओ, पेट ना खराब हो जाए। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है, मैं तो बी भर के खाऊंगा। अच्छा अच्छा खा लो, ठीक है खा लो, लेकिन आराम से खाओ ना। तरबूज बहुत ही मज़े का होता है येलो कलर का। अच्छा ये तरबूज जो है ना, जाके अपने दोस्तों को भी बांट दो। ठीक है माँ। मुन्नू जो होता है वो तरबूज लेकर नीचे आता है। कालू कालू चुन्नू तोते, आ जाओ तरबूज खा लो, हमारी खेती की तरबूज, और इस दफ़ा तो येलो कलर का तरबूज हुआ है। वाओ वाओ, मिलकर खाते हैं, तुम्हारा तरबूज तो बहुत मज़े का है, चलो आओ। वाओ वाओ, सारे मिलकर तरबूज खाने लगते हैं। बहुत खुश होता है मुन्नू दोस्तों को तरबूज खा के। वाह हमारी खेतों के तरबूज, मैं तो इसके बीज इस दफ़ा संभाल कर रखूँगा और इस बीज से मैं इधर ही अपने घर के नीचे खेती बनाऊँगा और वहाँ पे तरबूज उगाऊँगा। माँ माँ मेरी बात सुनो, माँ मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे एक तकलीफ आई है। माँ मेरी बात सुनो ना। सुनाओ बेटा क्या बात है। माँ ये बीज है ना तरबूज के, मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, उनको ड्राई कर लिया है, अब घर के नीचे एक खेती है वहाँ पे मैं इनको लगा दूंगा। अच्छा बेटा लगा देना, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी अक्लमंदी पे मुझे बहुत खुशी हुई है, शाबाश बेटा, इसी तरह के अच्छे अच्छे काम करने चाहिए छोटे बच्चों को। वाह माँ तुमने मुझे इजाज़त दी, वाह। मुन्नू बहुत ही खुश होता है। अगले ही दिन अपने परिवार को लेकर खेतों में मिट्टी खोदने लगता है और वहाँ पे बीज लगाने लगते हैं। सभी घर के परिवार के जो अफराद होते हैं ना, वो सभी बीज लगाने लगते हैं। अच्छे से बीज लगाइएगा ताकि पानी दे सकें हम। थोड़ी देर में सब पानी देने लगते हैं और मुन्नू बहुत खुश होता है। वाह दादू अच्छे से पानी दो ना, माँ अच्छे से पानी दो, खाला अच्छे से पानी दो ना। मुन्नू इतना एक्साइटेड होता है कि वो सबको बहुत ही अपनी खुशी दिखाता है। अच्छा चुप कर जा, बहुत ज़्यादा बोलता है तू, अच्छे से ही पानी दे रहे हैं हम। सब सुबह से लेकर शाम तक पानी देते हैं ताकि जल्दी ही तरबूज उग जाए और मुन्नू बहुत खुश होता है। थोड़े ही दिनों में तरबूज
की जो खेती होती है वो पक कर तैयार हो जाती है। वाओ! तरबूज तो पक चुके हैं, अब इनको हम मिट्टी में से बाहर निकालेंगे और फिर खाएंगे। देखते हैं इस दफ़ा तरबूज रेड है कि येलो है। हाँ माँ, मैंने तो येलो बीज तरबूज के बीज लगाए थे। सब खाते हैं घर ले आकर तरबूज, तो वो येलो कलर का होता है। कालू की जो माँ होती है, तरबूज येलो क्यों है? क्योंकि आंटी हमने इस दफ़ा येलो तरबूज के बीज उगाए थे, इसलिए येलो है। तरबूज येलो भी होता है? हाँ जी, तरबूज येलो भी होता है। माँ, एक और तरकीब आई है मुझे। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं तरबूज का ही घर बनाऊंगा, हम वहाँ पे मिलकर इकट्ठे रहा करेंगे। मुन्नू को एक और ख्याल आता है, वो तरबूज के अंदर को खोखला कर लेता है और बहुत ही खूबसूरत से घर बना देता है। तरबूज के अंदर कूल ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही प्यारे और अंदर एसी लगा हो। सभी मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और मुन्नू की सोच पे और अक्लमंदी पे सब बहुत खुश होते हैं। वाह मुन्नू, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, मैं मुन्नू जो हुआ फिर, मेरा नाम है मुन्नू। देखे, मैंने तरबूज खा भी लिया और उसका जो छिलका था वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया। हाँ मुन्नू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी अक्लमंदी पे शाबाश। प्यारे बच्चों, ये थी मुन्नू की अक्लमंदी। अगर आपने भी ऐसी अक्लमंद बच्चे बेबी बनना है तो किसी भी चीज़ को ज़ाया मत करें। कोई भी चीज़ आपने अगर बीज है तो अपने ही छोटे से गमले में गमला लाकर उसमें बीज लगाएं, तो आपके गमले में कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल बन सकती है। तो मुन्नू ने भी कुछ ऐसा ही सीन किया। मुन्नू के पास ज़मीन थी, उसने वहीं पे ही तरबूज के बीज लगा दिए और तरबूज बन गया। इसी तरह आप भी ऐसे ही करें। प्यारे बच्चों, अगर आपने सुनहरी और मैना की कहानी सुननी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे ये होगा कि आपको नए नए कार्टून मिलते रहेंगे। और दूसरी बात, मैं हूँ इनकी दादो और मुन्नू की भी दादो। तो आपने अगर दादो के कार्टून देखने हैं तो जल्दी से लाइक और कमेंट करें कि आपको ये दादो कैसी लगती है। और मैं हूँ सुनहरी और मैं हूँ मुन्नू। मुन्नू के कार्टून देखने हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने ही तरबूज के घर बनाकर आप लोगों को वीडियो दिखाई है, तो प्लीज़ मुन्नू की खातिर आप सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।